नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी महात्म्य के बारे में। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी महात्म्य। हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष में आने वाले अनेक व्रत और उपवास का पालन नहीं कर पाता है तो कम से कम उसे प्रत्येक मास में आने वाली 2 एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। उसमें उसे बाकी सभी व्रतों का पालन करने का फल मिल जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी 12 महीनों में आने वाली संपूर्ण 24 या उससे अधिक एकादशी तिथियों में से भी एक एकादशी ऐसी है जो इन सब में सबसे प्रमुख, और उस एकादशी का नाम है पांडव निर्जला एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। और यह एकादशी बस कुछ ही समय में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की महिमा का गुणगान स्वयं व्यास देव जी ने किया है। और वह कहते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से न सिर्फ मनुष्य के पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अपितु मनुष्य परम आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त करता है, जहां से उसका स्थान कभी भी नहीं कोई पाता है। और इसीलिए यह एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में किन किन स्थानों पर इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है। आखिर इस एकादशी का पालन करने से हमें क्या क्या फल मिलेगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य हैं, फायदा तो पहले ढूंढेंगे ना। तो बस चलिए आज का यह वीडियो आपके लिए है, और इसे सुनने के बाद आपको इस बात का पता जरूर लग जाएगा कि आखिर हमें निर्जला एकादशी क्यों करनी चाहिए और क्यों इसे सबसे बड़ी एकादशी कही गई है। तो चलिए जानते हैं एकादशी के विषय में। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में कहा गया है कि अश्वमेघ सहस्त्राण राजसूय शतानीच एकादशी उपावश्य कालाम नर हति सोशिस 10 मात्र के पक्ष तथा वैदेश पुत्र के प्रियासा 10 पछेतु पुरुषान उरे नर अर्थात सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। शुद्ध भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मार्त कुल की 10 पितृ कुल की 10 और पत्नी की कुल की 10 पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। इसके उपरांत वह नरदीय पुराण उत्तर भाग अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 और 14 में वशिष्ठ ऋषि भी कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राण राजसूय शतानी च एकादशी उपवास कलाम नारहंतम षोडशम एकादशेन्द्रिये पापम यत् कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयम ब्रजेत, यानी सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे प्रभु, 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सब भक्तिपूर्वक एकादशी उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक संदर्भ पाए जाते हैं जिसमें भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी तिथि के गुणगान गाए गए हैं। और बात जब निर्जला एकादशी की आए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी, इस एकादशी के विषय में सभी वैदिक शास्त्रों के रचयिता शील व्यास देव कहते हैं कि इस निर्जला एकादशी का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है, और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उसे लेने आते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी व्यक्ति को अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितुओं को दिया हुआ तर्पण का फल भी मिलता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गौदान करता है वह भी अपने समस्त पूर्व पापों कर्मों से मुक्त हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति के पाप सुमेरु पर्वत के समान भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस एकादशी का पालन करने से वे तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। निर्जल एकादशी उन लोगों के लिए स्वर्ण अवसर है जो कभी कभी वर्ष के कोई एकादशी का पालन करना भूल जाते हैं, या फिर कहें कि कभी किसी एकादशी में गलती से भी कुछ खा पी लेते हैं या किसी नियम का पालन करने से भूल जाते हैं। इन सभी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर है यह निर्जला एकादशी। लेकिन इसके साथ साथ
यह एकादशी उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है जिन्होंने कभी भी किसी भी एकादशी का पालन नहीं किया। अगर कोई एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है तो उसके लिए यह निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है, और जो पहले से भी कर रहा है लेकिन बीच में कभी कोई छूट जाती है तो उनके लिए भी यह श्रेयकर है। इन सबसे ऊपर निर्जला एकादशी सबसे अधिक फलदायी उन लोगों के लिए साबित होती है जो अपनी भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति को लेकर गंभीर हैं। जी हाँ, निर्जला एकादशी उन लोगों के लिए सुवर्ण समय अवसर है जो अपना साधना भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन, हरि कथा का श्रवण, यह मनुष्य को अमूल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जो साधक वह इस दिन अपनी शारीरिक जरूरतों को कम से कम रखकर अधिक से अधिक समय नाम जप और भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, पठन और चिंतन में व्यतीत करते हैं। यह ऐसा दिन है जब आप अपने शरीर, मन और चेतना से भगवान के साथ अपना संबंध और घनिष्ठता बना सकते हैं। यह ऐसा दिन है जब आप बाकी सारे कार्य छोड़कर सिर्फ भगवान को समर्पित हो सकते हैं, अपने जीवन के परम लक्ष्य के विषय में चिंतन कर सकते हैं और एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अपने भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस दिन किया गया कोई भी जप, तप, दान, पुण्य कर्म मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। निर्जला एकादशी करने का या तो आध्यात्मिक लाभ, लेकिन इसके साथ ही साथ निर्जला एकादशी मनुष्य को शारीरिक सुख की प्राप्ति भी करवाता है। कैसे, तो देखते हैं। आयुर्वेद में बताए गए अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य शरीर और सबसे बड़ी संपत्ति होता है। अगर शरीर स्वस्थ है और आर्थिक धन उपार्जन सरलता से हो सकता है तो हमारी वैदिक संस्कृति की मान्यता की यही है कि उसमें धर्म और अध्यात्म को भी विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए उपवास करने से हमारे शरीर के पाचन तंत्र को कुछ समय का विश्राम मिलता है और शरीर पुनः अपनी ऊर्जा संचित करने लगती है। सुचारू रूप से कावृत्ति होने के लिए फिर एक बार तैयार हो जाता है। उपवास से शरीर का वायवीय और आकाशीय गुणों से वृद्धि होती है। इसके कफ वृद्धि से उत्पन्न और मांस मेद बुद्धि जनित रोगों का भी उपचार होता है। शरीर के स्त्रोतों में स्थित मल नष्ट हो जाते हैं और रक्त में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा भी कम हो जाती है। जोड़ों का दर्द कम होता है और सही तरीके से उपवास करने से संक्रमण जनित बीमारियों को भी ठीक करने की सहायता मिलती है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और निराशा, चिंता, उन्माद जैसे मानसिक बीमारियों से यह उपवास अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अब आप बात करते हैं मानसिक लाभ की। आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं तो जाने अनजाने में आपकी मानसिक चेतना सतोगुण में रहती है। इससे आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि अनर्थों का प्रभाव कम हो जाता है और उनके प्रभाव कम होने से आपका मन अपने आप ही शांत और स्थिर हो जाता है। वाह आकर्षणों से दूर रहने के कारण मन स्वाभाविक रूप से ही भगवान की कृष्ण की प्रति आकृष्ट होता है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। और इस प्रकार निर्जला एकादशी हमारे शरीर, मन और आध्यात्मिक प्रगति इन तीनों के लिए लाभदायी है। अब देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो धनी बनना नहीं चाहता, लेकिन क्या आप जानते हैं धन या संपत्ति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक धन और दूसरा होता है आध्यात्मिक धन। भौतिक धन क्षणिक होता है और आध्यात्मिक धन आपकी धरोहर बनकर आपके साथ रहता है। भौतिक धन चोरी हो जाने का भय सदा बना रहता है, लेकिन आध्यात्मिक धन कोई चुरा नहीं सकता। भौतिक धन से आप अपने शरीर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धन से आप अपनी आत्मा की और मृत्यु के बाद यात्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस भौतिक सांसारिक में जीवन यापन करने के लिए हमें निश्चित रूप से भौतिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही हम आध्यात्मिक धन की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। भौतिक धन आप अपने ज्ञान, शारीरिक प्रयास, बुद्धि और कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आध्यात्मिक धन कैसे प्राप्त हो सकता है? इसी आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने मनुष्य समाज के लिए अनेक नियम, व्रत, उपवास और दिनचर्या का नियम निर्माण किया है, जिसे हम आयुर्वेद और विभिन्न संहिताओं से लिखित रूप से देख सकते हैं। ऐसा ही एक व्रत है निर्जला एकादशी, जब आप अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक आध्यात्मिक धन एकत्रित कर निर्जला एकादशी का पालन करें, विष्णु सहस्त्र नाम जप करें, कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाए रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।